ध्यान से सुनिएगा इसे। ये बोल रहा है मेंडल के पृथक्करण नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, समझाइए। है ना, पृथक्करण में क्या रहेगा, पृथक होंगे कैरेक्टर। अब इसमें आंसर देखिए, आंसर क्या बोल रहे हैं, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को, है ना, एक जोड़ी विपरीत लक्षण क्या रहेंगे, एक कैरेक्टर हो जाएगा लाल का और एक कैरेक्टर हो जाएगा सफेद का, है ना, को एक संकर में साथ साथ लाया जाता है। तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये पूर्ण एवं शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। समझ में आया। इसमें सिंपल क्या बोल रहे हैं, पहले क्या लिए इन्होंने, विपरीत लक्षण लिए, एक कैरेक्टर लिया आर आर और एक कैरेक्टर लिया आर आर। कौन से आर आर, एक कैपिटल आर आर और एक स्मॉल आर आर, है ना। फिर इन दोनों कैरेक्टर में क्या कराया इन्होंने, क्रॉस कराया। तो मतलब क्या बोले, एक संकर में साथ साथ लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को मिश्रित नहीं होंगे, मतलब ये एक दूसरे के कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो F2PD में कौन सा कैरेक्टर बन जाएगा, ये वाला, कैपिटल आर और स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, है ना, साथ साथ रहेंगे। और जब युग्मकों का निर्माण होगा, मतलब जब F2PD बनेगी, तो F2PD में क्या रहेगा, ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग हो जाएंगे, है ना, लाल वाला कैरेक्टर अलग हो जाएगा और सफेद वाला कैरेक्टर अलग हो जाएगा। इसे ही बोल रहे हैं पृथक्करण का नियम, मतलब अलग होना मतलब पृथक होना, है ना। कहानी एक ही है, उसको घुमा दिया थोड़ा सा, है ना। जैसे आजकल होता है ना कि सलमान खान की फिल्में चलती, कहानी कुछ नहीं होती, तो सेम वही है कि मतलब एक ही कहानी चल रही है और अलग अलग तरह से उसको बता रहे हैं ना? इस नियम को एक संकर क्रॉस द्वारा समझाया जा सकता है। जब लाल एवं सफेद पुष्प वाले मटर के पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले पौधे ही उत्पन्न होते हैं। इन पौधों में लाल व सफेद रंग के जीन्स जनक पौधों से आते हैं तथा एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए अथवा बिना दूषित किए हुए साथ साथ रहते हैं, ना, साथ साथ रहते हैं क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर साथ साथ रहेंगे, है ना, लेकिन एक दूसरे के कैरेक्टर को कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो युग्मकों के निर्माण के समय दोनों जीन्स एक दूसरे से पूर्ण एवं शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, है ना। जब F2 पीढ़ी बनेगी तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मतलब लाल वाला भी अलग हो जाएगा और सफेद वाला भी अलग हो जाएगा,
प्रत्येक जनक से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं जो आपस में मिलकर दो प्रकार के पौधे बनाते हैं। यहीं तक लिखना है आपको इसे, ठीक है? ठीक है ना? इसमें सिंपल है, हमने जो क्रॉस लेकर आ रहे हैं वो एक ही तरह का क्रॉस लेकर आ रहे हैं हमेशा, है ना? लाल और सफेद पुष्प वाले पौधे, हमने प्रभाविता के नियम में क्या देखा कि F1 पीढ़ी में केवल लाल लक्षण प्रभावी हो रहा है, इसलिए ये प्रभाविता का नियम है ना? अब पृथक्करण के नियम में क्या बता रहे हैं? पृथक्करण के नियम में उसकी आगे की कहानी हो गई कि F1 पीढ़ी में लाल और सफेद रंग के जीन्स साथ साथ तो रहते हैं और बिना किसी को अफेक्ट किए हो, मतलब एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, और F2 पीढ़ी में अलग हो जाते हैं, मतलब पृथक हो जाते हैं, इसलिए हम इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहेंगे। शुद्धता का नियम क्यों कहेंगे? क्योंकि जो कैरेक्टर उनमें था वही कैरेक्टर ही शो हुआ, कोई अलग कैरेक्टर शो नहीं हुआ, इसलिए वो क्या है? शुद्ध है। शुद्धता, प्योर है, प्योरिटी है, ठीक है? इसका क्रॉस देखेंगे, जाना पहचाना क्रॉस लगेगा आप लोगों को। और जहां तक है मुझे इसको समझाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है ये मेंडल का। ये क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को उदाहरण तथा चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। है ना? इसे ये एक और टाइप से आता है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं 9:3:3:1 के अनुपात को समझाएं। है ना? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। माते उधर आके बात करो था, उधर आके बात करो था। ठीक है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी सेम ही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें दो कैरेक्टर साथ में लेकर चलेंगे। अरे उधर चले जाओ यार थोड़ा। हाँ यार, इसमें देखिए जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है ना? अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। देखो ये पृथक्करण के नियम जैसा ही है, इसमें भी पृथक ही हो रहा है, लेकिन इन्होंने इसको क्या चेंज कर दिया? स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र मतलब
कि हर एक कैरेक्टर मतलब हर एक जीन अपना कैरेक्टर शो करेगा, है ना। अगर वो लाल है तो F2 पीढ़ी में लाल भी बनेगा, अगर वो पीला है तो F2 पीढ़ी में पीला भी बनेगा, अगर वो हरा है तो हरा भी बनेगा, काला है तो काला भी बनेगा। जैसा कैरेक्टर रहेगा वो F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से बनेगा, भले ही कितना ही बने लेकिन वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है ना। जो कैरेक्टर मतलब जनक रहेगा वो जनक अपना कैरेक्टर F2 पीढ़ी में 100% शो करेगा ना, भले ही वो कैसा भी कलर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपना एक ना एक बार कैरेक्टर तो शो करेगा ही F2 पीढ़ी में। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मेंडल ने यह नियम अपने द्वारा किए गए द्विसंकर क्रॉस के आधार पर दिया। है ना, इसको यहीं तक लिखना है, फिर इसका क्या लिखना है, उदाहरण। है ना, उदाहरण में आपको सेकंड लाइन से लिखना है, ध्यान से देखिएगा। यहां से मैं टिक लगा रहा हूं हरे पेन से। उदाहरण के लिए मेंडल ने दो ऐसे मटर के पौधों में क्रॉस कराया जिसमें एक मटर के पौधे के बीज का आकार गोल एवं बीज पत्र का रंग पीला था। देखो इसमें दो कैरेक्टर हो गए, एक कैरेक्टर क्या हो गया, गोल हो गया, और एक कैरेक्टर क्या हो गया, पीला हो गया। है ना, दो कैरेक्टर हो गए, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, द्विसंकर क्रॉस। मतलब इसमें दो कैरेक्टर एक साथ लेकर चलेंगे। ये एक ही मटर के पौधे का बीज था, है ना, इस बीज को कैसा लिया, गोल और पीला, है ना। फिर तथा दूसरे मटर के पौधे के बीज का आकार झुर्रीदार एवं बीज पत्र का रंग हरा था। है ना, इसमें भी दो कैरेक्टर हो गए। ठीक है, इसमें भी दो कैरेक्टर हो गए, एक झुर्रीदार और एक हरा। अब इनके बीच में क्रॉस होगा ना, अब इनके बीच क्रॉस होगा तो उन्होंने देखा, किसने देखा, मेंडल ने, कि F1 पीढ़ी के समस्त पौधों में केवल गोल आकार वाले तथा पीले रंग के बीज पत्र वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। देखो यहां भी प्रभाविता का नियम लग रहा है, मतलब जो उन्होंने पहले गोल लिया था और पीला लिया था, F1 पीढ़ी में भी वही बना। भले ही कैसा भी क्रॉस करा दिया उनने, लेकिन बना कैसा, गोल और पीले रंग के पौधे मिले, है ना। लेकिन जब F2 पीढ़ी आएगी तो ये सब अलग हो जाएंगे, गोल, पीला, झुर्रीदार और हरा, ये चारों क्या रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कैसे होगा, उन्होंने बताया। इसको यहां तक लिखने के बाद यहां से लिखना, नारंगी पेन से चिन्ह लगाया मैंने। जब उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो देखा कि F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के लक्षण रूपी एवं 9 प्रकार के जीन प्रारूपी पौधे उत्पन्न होते हैं। F2 पीढ़ी में निम्नलिखित 4 प्रकार के बीज वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से प्रकार के रहते हैं, देखो, एक जो रहेगा
वो गोल बीज रहेगा और उनका बीज पत्र कैसा रहेगा, पीला, है ना। 3 जो रहेंगे वो गोल बीज वाले रहेंगे, लेकिन उनका बीज पत्र कैसा रहेगा, हरा, है ना। 2 कैसे रहेंगे, झुर्रीदार बीज एवं पीला बीज पत्र वाले, है ना। और फिर झुर्रीदार बीज और हरा बीज पत्र वाले रहेंगे। ठीक है, ये नंबर हैं, है ना। जब इनके बीच में अनुपात आएगा तो क्या आएगा, 9:3:3:1 का, मतलब 9 इसमें कुछ और बनेंगे, 3 कुछ और बनेंगे, 3 कुछ और बनेंगे और 1 कुछ और बनेंगे, है ना। ये नंबर है ना, ये अनुपात नहीं है, ये नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, अब अनुपात जो बनेगा वो 9:3:1 बनेगा कैसे, ये आगे की प्रोसेस में एग्जाम्पल, है ना। अब एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसमें ये क्रॉस है, इस क्रॉस के बाद एक टेबल बनेगी। पहले इस क्रॉस की हिंदी में आपको लिख देता हूं। इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल RR, है ना। कैपिटल RR को क्या बोला उन्होंने, राउंड, है ना। और कैपिटल YY को क्या बोला उन्होंने, येलो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गोल व पीला। ठीक है, यहां पर देखिए इन्होंने स्मॉल RR को क्या बोला, रिंकल्ड, है ना। और स्मॉल YY को क्या बोला, ग्रीन। तो ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हरा। ठीक है, 2 अलग अलग कैरेक्टर हो गए, है ना। इन्हें हम क्या कहेंगे, पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब जनक, है ना। अब क्या किया इन्होंने कि इनको अलग कर लिया। अलग कर लिया मतलब 2 कैपिटल RR थे और 2 कैपिटल YY थे, तो एक कैपिटल R ले लिया और एक कैपिटल Y ले लिया, है ना। ऐसे इसमें किया, 2 कैपिटल R 2 स्मॉल RR थे तो एक स्मॉल R ले लिया और 2 स्मॉल Y थे तो एक स्मॉल Y ले लिया, है ना। इन्हें हम क्या कहेंगे, गेमिट्स। गेमिट्स मतलब युग्मक। ठीक है, अब RY, कैपिटल RY और स्मॉल RY के बीच क्या होगा, क्रॉस होगा। क्रॉस होगा तो क्या बनेगी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब F1 पीढ़ी, है ना। F1 पीढ़ी बनेगी तो देखो ये कैपिटल R, ये कैपिटल R आ गया, ठीक है। फिर ये स्मॉल R, ये स्मॉल R आ गया, ठीक है। फिर कैपिटल Y और फिर स्मॉल y, है ना। ये हमने उसको क्रम से लिखा है ना। क्रम से क्या, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, है ना। क्रम से लिख दिया। ये बनेगा क्या हमेशा, राउंड येलो। ये राउंड येलो मतलब गोल व पीला, मतलब बीज कैसा रहेगा, गोल, और बीज पत्र का रंग कैसा रहेगा, पीला, है ना। अब क्या करेंगे, F2 पीढ़ी के लिए जो ये जो स्पीसीज बनी है गोल एवं पीले की, जो मैंने 1 नंबर लिखा है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक टेबल फॉर्म बनेगी। उस टेबल फॉर्म को ध्यान से समझना, जो मैं समझाऊं उसी के स्टेप वाइज चलना, है ना, उससे अलग मत चलना, समझ में आ जाएगी एक ही बार में। ये है वो सिंपल सी टेबल। देखो हमारा वहां पे क्या बन रहा था, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, है ना, ये बन रहा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया,
इन्हीं को ही 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग क्रॉस कराया। अलग अलग क्रॉस कैसा? पहले कैपिटल आर का स्मॉल कैपिटल वाई से 1 नंबर, ठीक है, इस कैपिटल आर का कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, ये 2 नंबर हो गया, है ना। फिर थर्ड क्या हो गया? कैपिटल आर का स्मॉल वाई से करा दिया और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से करा दिया, 3 और 4 बन गए। देखो आपको अभी नहीं आया होगा समझ में, मैं और इसको क्लियर कर देता हूं। देखो ये आर, ये वाई और ये वाई, है ना। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है। ऊपर चल रहा है, ऊपर ध्यान दीजिएगा, है ना। अब जो कैपिटल आर मैंने 1 नंबर दिया है ऊपर, है ना, कत्थई रंग से लिखा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। इस 1 नंबर का किससे करा है क्रॉस? इस 2 नंबर से। तो यहां पे पहले नंबर पे क्या बन गया? कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई, ठीक है ना। फिर यहीं से लाइन से उठाया, जो स्मॉल आर था, इस स्मॉल आर को लिया 3 नंबर से और किससे क्रॉस करा दिया? 2 नंबर से। तो क्या बन गया? स्मॉल आर और कैपिटल वाई। समझ में आ गया? मतलब कैपिटल वाई को पकड़ा और कैपिटल वाई को दोनों से क्रॉस करा दिया, है ना। फिर उन्होंने क्या लिया? अब स्मॉल वाई से क्रॉस कराना है तो पहले 1 नंबर का क्रॉस किससे होगा? 4 नंबर से, है ना। 1 नंबर का क्रॉस 4 से होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और फिर 3 नंबर का क्रॉस 4 से होगा तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, है ना। जब ये क्रॉस ऐसा हो जाएगा तो सेम लाइन यहाँ पे इस तरफ भी आ जाएगी। ये देखिए मैंने कत्थई से एक फॉर्म बनाया, सेम लिखा हुआ है। तो ये टेबल थी, इसमें ना ये 4 अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर दिए, उसी का ही क्रॉस कराया, है ना। उसी का ही क्रॉस करा के इन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, है ना। और सेम लाइन यहाँ पे इधर लिख दी, क्योंकि एक तरफ के मेल हैं ऊपर वाले और साइड वाले कौन है? फीमेल है, ठीक है। तो मेल का जब फीमेल के साथ क्रॉस होगा तो ध्यान से देखना अब आप लोग, है ना। पहले मैं सब मिटा दूं तब आप लोगों को आएगा समझ में। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना क्रॉस कैसे हो रहा है। मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसका क्रॉस इससे होगा तब ये बनेगा, ठीक है। अभी आप जो लिखा हुआ है ये क्रॉस लगाना कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई, ये सीखें, है ना। बाकी नीचे का लिखना तो मैं बता दूंगा कैसे लिखना, राउंड येलो कब बनेगा, है ना, राउंड ग्रीन कब बनेगा, वो सब बता दूंगा मैं। लेकिन आप ये क्रॉस करना सीखे ना। इसका हो गया, फिर इसका क्रॉस इससे होगा तो ये बनेगा। आप चाहे तो मिलाकर देख लें, है ना। ये कैपिटल आर तो ये कैपिटल आर आ गया, फिर इसका स्मॉल आर तो ये स्मॉल आर आ गया, दोनों में कैपिटल वाई वाई है तो कैपिटल वाई वाई आ गया। समझ में आ रहा है क्रॉस। फिर तीसरे नंबर का इसी को उठाया, ये गया यहाँ पे, इसका क्रॉस इससे होगा, ठीक है। क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। आप फिर से मिला लें, इसमें दोनों में कैपिटल आर आर हैं तो कैपिटल आर आर लिखा गए, ठीक। इधर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई लिख दिया और इधर स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई लिख दिया, ठीक है। और 4 नंबर का क्रॉस में देखिए, इसी का क्रॉस फिर किससे होगा? इस 4 नंबर वाले से। क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। इसमें भी आप मिला लें चाहे तो, एक कैपिटल आर है तो एक कैपिटल आर आ गया, फिर स्मॉल आर आ गया, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई,
ना, समझ में आया क्रॉस, है ना। ये हुआ पहले नंबर का। दूसरे नंबर का क्रॉस भी सिंपल है, देखो बता देता हूं इसको भी। ये 1 का क्रॉस हुआ, देखो ये 1 नंबर का क्रॉस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरे नंबर का क्रॉस बता रहा हूं, इसका दूसरे नंबर से, है ना, इसका और इसका क्रॉस होगा तो ये बनेगा, है ना। आप मिला लें, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर आ गया, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर आ गया, ये कैपिटल वाई दो हैं तो दोनों कैपिटल वाई आ गए, है ना। जहां तक आप लोगों को आ रहा होगा समझ में, है ना। फिर इसी को ही उठाएंगे, किससे क्रॉस कराएंगे, इसी से, दूसरे नंबर वाले का दूसरे से, है ना। क्या बनेगा, दूसरे नंबर की स्पीसीज। इसमें दोनों स्मॉल आर आर हैं तो दोनों स्मॉल आर आर आ गए, और दोनों कैपिटल वाई हैं तो दोनों कैपिटल वाई आ गए, है ना। फिर तीसरे नंबर में भी सेम, हम तीसरे नंबर में लेकर चलेंगे, इसका क्रॉस इससे होगा, कौन सी स्पीसीज बनेगी, ये बनेगी, ना। इसमें भी मिला लें आप, कैपिटल आर 1 है, स्मॉल आर 1 है, कैपिटल वाई 1 है और स्मॉल वाई 1 है, ठीक है ना। फिर फोर्थ नंबर का लेके चलेंगे, ये उठाया हमने, इसको यहाँ ले गए फोर्थ नंबर पे, है ना। इससे क्रॉस कराएंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा, ना। इसमें भी मिला लें आप, 2 स्मॉल आर आर हैं और एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, ठीक है ना। क्रॉस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा नंबर का लेकर चलेंगे अब हम, हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम कौन सा लेके चलेंगे, तीसरे नंबर का, है ना। तीसरे नंबर का लेके चलेंगे, इसका क्रॉस किससे होगा, इससे, क्या बनेगा, ये स्पीसीज बनेगी, है ना। आप मिला लें चाहें तो 2 कैपिटल आर हैं, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, चारों को मिलाकर, ठीक है। फिर इसका दूसरे का क्रॉस होगा इस दूसरे से, ये बनेगा, है ना। इसमें भी मिला लें आप, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसमें थर्ड लेकर चलेंगे क्रॉस, तो थर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में 2 कैपिटल आर आ रहे हैं और 2 स्मॉल वाई वाई आ रहे हैं, आप मिला के देख लें, यही बनेगा, है ना। इसका उठाएंगे और दोनों का उठाएंगे तो यही बनेगा, है ना। और फोर्थ लेके चलेंगे तो इसका क्रॉस इससे होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर, स्मॉल वाई, है ना, दोनों स्मॉल वाई हैं। ये तीसरे नंबर का क्रॉस हो गया, है ना। क्रॉस में कुछ नहीं है, बस आपको एक बार थोड़ा सा समझना है किसका क्रॉस हमें कहाँ लेकर चलना है, बाकी तो आप यूं कर दोगे जम। ठीक है, ये तीसरे नंबर का हो गया। फोर्थ नंबर का देख लें अब आप लोग, हमने कौन सा देख लिया, 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, 4,
है ना। कौन सा देखेंगे? 4। इस 4 में से इस पहले वाले का क्रॉस किससे होगा? पहले वाले से, है ना। क्या बनेगा? ये स्पीसीज बनेगी, है ना। अब आप इसमें मिला लें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, है ना। चारों को मिलाकर यही बनेगा, ठीक है। सेकंड, पहले 4th का क्रॉस किससे कराएंगे? सेकंड से, है ना। क्या स्पीसीज बनेगी? ये बनेगी, है ना। अब इसमें आप मिला लें 2 स्मॉल आर हैं, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, ठीक है। फिर आप तीसरे नंबर का क्रॉस लेकर चलेंगे, ये, है ना। क्या स्पीसीज बनेगी? ये बनेगी, है ना। इसमें आप मिला लें कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई, है ना। चारों को मिलाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको, है ना। और फोर्थ ही क्रॉस इसमें लेकर चलेंगे चौथे से, तो लास्ट वाली स्पीसीज बन जाएगी, है ना। लास्ट वाली स्पीसीज में दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, है ना। तो ये आप लोगों को क्रॉस समझ में आ गया होगा जहां तक है ना। पल्ले पड़ गई होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। ऐसे क्रॉस होना है दोनों में, ठीक है। अब इनमें जो लिखा हुआ है राउंड येलो, है ना, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, है ना, 4 अलग अलग तरह के बनेंगे, है ना। इनकी हिंदी में लिख दूंगा, आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, लिखना एक ही तरह से है, बस आपको लिखना कैसे वो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो आपको राउंड येलो दिख रहा होगा, है ना। राउंड येलो को हम बोलते हैं क्या? गोलाकार, गोल व पीला, है ना। गोल व पीला, आप ध्यान से देखना कितनी जगह बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी जगह बन गया? 9 जगह। अब आपको पोजीशन मालूम होगी कि हमें कौन कौन सी पोजीशन पे लिखना है। देखो पहला वाला कॉलम में चारों राउंड येलो बनेंगे, दूसरे वाले कॉलम में बीच वाले को छोड़ना है, तीसरे वाले कॉलम में शुरू के 2 बनेंगे और लास्ट वाले में 1 बनेगा, शुरू वाला। अगर आपको मेथड समझ में आ रही होगी तो आ गया होगा समझ में, है ना। देखो शुरू वाला कॉलम 1 2 3 4, है ना, चारों राउंड येलो हैं। आप राउंड येलो की जगह गोल व पीला भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है, ठीक है। फिर राउंड येलो और का बन रहा है, दूसरे कॉलम में देखेंगे 5 और 6 बन रहे हैं, तो 5 और 6 के बीच में 1 छोड़ना है हमें, ठीक है। फिर तीसरे कॉलम में 7 8 कंटिन्यू बनेंगे शुरू में, है ना। और फोर्थ वाले में 1 ही बनेगा, शुरू में बनेगा। टोटल कितने बनेंगे? ये 9। टोटल कितने बनेंगे? 9। समझ में आया? लिखना कैसे? राउंड येलो समझ में आ गया, है ना। फिर आपको क्या लिखना है? रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, है ना। रिंकल्ड येलो कितनी जगह है? 3 जगह, 1 2 और ये 3, है ना। इनकी पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी बस, कि कहां पे हमें रिंकल्ड येलो बनना है। रिंकल्ड येलो देखो राउंड येलो के साथ तो 2 बन ही जाएंगे दूसरे कॉलम में और 1 लास्ट कॉलम में बनेगा राउंड येलो के बाद, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? झुर्रीदार पीला हिंदी में, ठीक है, झुर्रीदार पीला। पोजीशन समझ में आ गई, है
है ना। पोजीशन आप लोग याद रख लोगे तो आराम से लिख पाओगे कि कौन सा क्या बन रहा है। क्रॉस तो आपको आ ही गया कि किसका क्रॉस किससे कराना है। अब राउंड येलो कहाँ बनना है ना, रिंकल्ड येलो कहाँ बनना है, ये पोजीशन आपको समझनी पड़ेगी बस थोड़ी सी, है ना। अब क्या बच रहा है, राउंड ग्रीन, है ना। राउंड ग्रीन कितनी जगह बनेगा, 3 जगह, 1 2 और ये 3, ये पास पास ही है, आराम से लिखा जाएगा, है ना। दिख गए राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन को हम क्या लिखेंगे, गोल व हरा, है ना। राउंड ग्रीन को क्या लिखेंगे, गोल व हरा। कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3। पोजीशन आराम से समझ में आ जाएगी आपको, है ना। और लास्ट में क्या बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन, ये एक ही बनेगा सबसे लास्ट में, है ना। रिंकल्ड ग्रीन बनेगा मतलब झुर्रीदार हरा, है ना। झुर्रीदार हरा एक ही बनेगा, ठीक है। तो अनुपात आ गया समझ में आपको, पोजीशन और अनुपात दोनों समझ में आ गए होंगे, है ना। अब अगर आप इनके बीच में अनुपात निकालेंगे तो आप भले ही देख लो यहाँ फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, 9:3:3:1 का। मतलब 9 कैसे बनेंगे, राउंड येलो, 3 कैसे बनेंगे, रिंकल्ड येलो, 3 राउंड ग्रीन और 1 रिंकल्ड ग्रीन।